पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ एकाकी समय व्यतीत कर रही थी, तब अचानक से देवताओं ने उनके एकांतवास में खलल डाल दिया, जिसके बाद भगवान शिव का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। भगवान शिव का क्रोध देख सभी देवता छुप गए। इतने में माता अनुसुईया भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए पहुंची। माता अनुसुईया को आया देख माता पार्वती ने भगवान शिव को शांत कराने की कोशिश की। भगवान शिव शांत तो हो गए, लेकिन उनके क्रोध से जन्मी ऊर्जा कैलाश में इधर उधर टकराकर कैलाश का ही नुकसान करने लगी। सभी देवतागण और महादेव के परिवार के सदस्य भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्हें इस क्रोध ऊर्जा को नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने बताया कि वह इस ऊर्जा को पुनः अपने अंदर नहीं समा सकते, क्योंकि यह ऊर्जा उनके तीसरे नेत्र से निकली है और उनका तीसरा नेत्र अगर दोबारा खुला तो उससे सृष्टि को और भी नुकसान होगा। महादेव की बात सुनकर माता अनुसुईया ने भगवान शिव से आज्ञा मांगी कि वह अपने तपोबल से उनकी इस क्रोध ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर सकती है। महादेव ने भी माता अनुसुईया को आज्ञा प्रदान की, जिसके बाद माता अनुसुईया ने इस ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण किया। चूंकि माता अनुसुईया ने क्रोध ऊर्जा को गर्भ में धारण किया था, इसी कारण से महादेव की क्रोध से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ और क्रोधाग्नि से प्रकट होने के कारण उनके स्वभाव में अत्यंत क्रोध समाहित हो गया। दुर्वासा नाम का अर्थ है जिसके साथ न रहा जा सके। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। उनसे बड़े से बड़ा शख्स भी खौफ खाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद मुनि इंद्रलोक पहुंचे। इंद्रलोक में उर्वशी, रंभा, घृताची, मेनका समेत कई अप्सराएं थीं, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। ये सभी अपनी नृत्य कला और सुंदरता से इंद्रलोक की शोभा बढ़ाती थी। महर्षि नारद ने सभी अप्सराओं को बुलाया और पूछा कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। सभी अप्सराओं में खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ लग गई। कोई अपनी सुंदरता के कारण खुद को श्रेष्ठ बताने लगी, वहीं कोई खुद को नृत्य कला में पारंगत बताकर खुद को श्रेष्ठ कहने लगी। नारद मुनि ने श्रेष्ठता की परीक्षा के लिए एक तरकीब बताई। उन्होंने कहा कि जो अप्सरा महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा का तप भंग कर देगी, वही श्रेष्ठ होगी। ऋषि दुर्वासा के गुस्सैल स्वभाव के कारण अप्सराएं चुप हो गईं। उनमें से एक वपु नाम की अप्सरा ने नारद मुनि की चुनौती स्वीकार कर ली। वपु ने कहा कि वह ऋषि दुर्वासा का तप भंग करके खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए तैयार है। वपु के अलावा कोई भी अप्सरा इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। वपु धरती लोक पर आई और जहां ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे, वहां पहुंच गई। वपु अपनी सुरीली आवाज से संगीत गुनगुनाने लगी। वपु की मधुर ध्वनि जब ऋषि के कानों में पड़ी तो एकाएक उनका ध्यान भटक गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वपु दिखाई दी। जब उन्हें लगा कि ये एक अप्सरा का काम है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। ऋषि दुर्वासा वपु अप्सरा के सामने आकर खड़े हो गए। यह देख वपु काफी प्रसन्न हुई, मगर जैसे ही उसने ऋषि की आंखों में देखा, वो डर गई। ऋषि की आंखें क्रोध से लाल थी।
उन्होंने तुरंत वपु को पंछी बन जाने का श्राप दे दिया। वपु अप्सरा ये सुनकर रोने लगी। उसने ऋषि से माफी मांगी। कई बार विनती करने के बाद ऋषि दुर्वासा को उस पर दया आ गई। उन्होंने वपु से कहा कि अब श्राप दे दिया है तो वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पंछी के रूप में 16 साल गुजर जाने के बाद एक तीर आकर उसे लगेगा और वह पुनः अपने रूप में लौट आएगी। श्राप के कारण वपु अप्सरा पंछी बन गई। समय गुजरने लगा। पंछी रूपी वपु गर्भवती हो गई। 16 साल पूरे होने को आए। ऋषि दुर्वासा के कहे अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान वह कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर उड़ रही थी। तभी अर्जुन का तीर उसे आकर लगा और वह जमीन पर आ गिरी। उसके पेट में 4 अंडे थे, वे भी निकलकर बगल में गिर गए। तभी हाथी का एक घंटा वहां गिरा और उसने चारों अंडों को ढक लिया। पंछी के प्राण पखेरु उड़ने के बाद वपु पुनः अपने रूप में आ गई और अप्सरा बनकर स्वर्गलोक में लौट गई। उसके अंडों से 4 पंछियों का जन्म हुआ। उन्हें मुनि समिक ने उठाया और अपने साथ ले गए। वे पंछी बाद में विद्वान बने। एक अन्य कथा के अनुसार अम्बरीश बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में बड़ी सुख शांति थी। धन, वैभव, राज्य सुख, अधिकार, लोभ, लालच से दूर निश्चिंत होकर वह अपना अधिकतर समय ईश्वर भक्ति में लगाते थे। अपनी सारी संपदा, राज्य आदि सब कुछ वे भगवान विष्णु की समझते थे। उन्हीं के नाम पर वह सबकी देखभाल करते और स्वयं भगवान के भक्त के रूप में सरल जीवन बिताते। एक बार की बात है, अम्बरीश ने 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान व्रत रखने का नियम बनाया। हर द्वादशी को व्रत करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दान करते। उसके पश्चात अन्न जल ग्रहण कर व्रत का पारण करते। एक बार उन्होंने वर्ष की अंतिम द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु की पूजा की। ब्राह्मण देवों की आज्ञा से जब व्रत की समाप्ति पर पारण करने बैठे तो अचानक महर्षि दुर्वासा आ पधारे। अम्बरीश ने खड़े होकर आदर से उन्हें बैठाया और भोजन करने के लिए प्रार्थना करने लगे। दुर्वासा ने कहा, भूख तो बड़ी जोर की लगी है राजन, पर थोड़ा रुको, मैं नदी में स्नान करके आ रहा हूँ, तब भोजन करूँगा। ऐसा कहकर दुर्वासा वहां से चले गए। वहां स्नान ध्यान में इतना डूबे कि उन्हें याद ही न रहा कि अम्बरीश बिना उनको भोजन कराए अपना व्रत का पारण नहीं करेंगे। बहुत देर होने लगी। द्वादशी समाप्त होने जा रही थी। द्वादशी के रहते पारण न करने से व्रत खंडित होता और उधर दुर्वासा को खिलाए बिना पारण किया नहीं जा सकता था। बड़ी विकट स्थिति थी। अम्बरीश दोनों स्थितियों से परेशान थे। अंत में ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि द्वादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय शेष है, पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही होना चाहिए। दुर्वासा अभी नहीं आए, इसलिए राजन आप केवल जल पीकर पारण कर लीजिए। जल पीने से भोजन कर लेने का कोई दोष नहीं लगेगा और द्वादशी समाप्त न होने से व्रत खंडित भी नहीं होगा। शास्त्रों के विधान के अनुसार ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने व्रत का पारण कर लिया। अभी वह जल पी ही रहे थे कि दुर्वासा आ पहुंचे। दुर्वासा ने देखा कि मुझ ब्राह्मण को भोजन कराए बिना ही अम्बरीश ने जल पीकर व्रत का पारण कर लिया। बस फिर क्या था, क्रोध से भरकर श्राप देने के लिए दुर्वासा ने हाथ उठाया ही था कि अम्बरीश ने विनयपूर्वक कहा, ऋषिवर, द्वादशी समाप्त होने जा रही थी, आप तब तक नहीं आए। वर्ष भर का व्रत खंडित न हो जाए, इसलिए ब्राह्मणों ने केवल जल ग्रहण कर पारण करने की आज्ञा दी थी।
जल के सिवा मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। किंतु दुर्वासा क्रोधित हो जाने पर किसी की नहीं सुनते थे। ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में भरकर अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटककर कहा, लो, मुझे भोजन कराए बिना पारण कर लेने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृता अम्बरीश को खा जा। बाल की जमीन पर पड़ते ही एक भयंकर आवाज के साथ कृता राक्षसी प्रकट होकर अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। अपने भक्त पर कष्ट आया देख उनकी रक्षा के लिए नियुक्त सुदर्शन चक्र सक्रिय हो उठा। चमक कर चक्राकार घूमते हुए कृता राक्षसी को मारा, फिर दुर्वासा की ओर बढ़ा। भगवान के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा घबराकर भागे, पर चक्र उनके पीछे लग गया। कहाँ श्राप देकर अम्बरीश को मारने वाले थे, कहाँ उनकी अपनी जान पर आ पड़ी। चक्र से बचने के लिए भागने लगे। जहाँ कहीं भी छिपने का प्रयास करते वहीं चक्र उनका पीछा करता। भागते भागते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास पहुँचे और चक्र से रक्षा करने की गुहार लगाई। ब्रह्मा बोले, मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूँ, किसी की मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं। आप शिव के पास जाइए, वे महाकाल हैं, वह शायद आपकी रक्षा करें। दुर्वासा शिव के पास गए और अपनी विपदा सुनाई। दुर्वासा की दशा सुनकर शिव को हंसी आ गई। बोले, दुर्वासा, तुम सबको श्राप ही देते फिरते हो, ऋषि होकर क्रोध करते हो। मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि यह विष्णु का चक्र है। इसलिए अच्छा हो कि तुम विष्णु के पास जाओ, वहीं चाहे तो अपने चक्र को वापस कर सकते हैं। दुर्वासा की जान पर आ पड़ी थी। भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। चक्र भी वहां चक्कर लगाता पहुंचा। दुर्वासा ने विष्णु से अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की। विष्णु बोले, दुर्वासा, तुमने तब से अब तक जितनी भी शक्ति प्राप्त की वह सब क्रोध तथा श्राप देने में नष्ट करते रहे। तुम एक सी बात पर नाराज होकर झट से श्राप दे देते हो। तुम तपस्वी हो, तपस्वी का गुण धर्म क्षमा करना होता है। तुम ही विचार करो, अम्बरीश का क्या अपराध था। मैं तो अपने भक्तों को हृदय में जगह देता हूँ। अम्बरीश के प्राण पर संकट आया तो मेरे चक्र ने उनकी रक्षा की। अब यह चक्र तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए यह तुम्हारे पीछे घूम रहा है, अब उसी की शरण में जाओ। केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। दुर्वासा उल्टे पांव फिर भागे और आए अम्बरीश के पास। अम्बरीश अभी भी अन्न ग्रहण किए बिना ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा को देखते ही उनको प्रणाम कर बोले, मुनिदेव, मैं तब से आपकी प्रतीक्षा में बिना अन्न ग्रहण किए केवल वही जल पिया है। आप कहाँ चले गए थे? दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, अम्बरीश, पहले इससे मेरी जान बचाओ। अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, आप अपना क्रोध शांत करें और मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु का यह चक्र भी आपको क्षमा करेगा। अम्बरीश के इतना कहते ही चक्र अंतर ध्यान हो गया।